देवियों और सज्जनों, हम है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के पड़ाव नंबर 4 पर। तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं? आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस एक आपको रिक्वायर्ड था कि किस तरह के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हो सकते हैं, शायद दीज लेक्चर्स विल हेल्प यू आउट हाउ टू सॉल्व ऑल दीज पॉइंट्स। तो देवी और सज्जनों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। डिंग डिंग आया स्क्रीन पर, देखो ध्यान से। सर, क्वेश्चन नंबर 4, केस बेस्ड एमसीक्यू ऑन रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, मेसर्स योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। क्या जिन्होंने लेक्चर्स देखे मेरे, शायद याद आ रहा है योगी सर, आपके फेस टू फेस बैचेस को मैं अभी भी मिस करता हूं। मेसर्स योगी एंड सन्स अनलिमिटेड पर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है पर सन्स अनलिमिटेड। ओह, माहौल जबरदस्त। योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैज कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। साहब, लॉकडाउन में बिजनेस शुरू किया भाई साहब ने। अब लिंक मत करना प्लीज सारी बातों को। It is engaged in manufacture of two products with A and B. Two product A और B मैन्युफैक्चर कर रहा है बेटा ये। A is taxable while B is exempt under GST. A taxable है और B exempt है। लॉकडाउन में भाई साहब ने बिजनेस शुरू किया, योगी एंड सन्स अनलिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने, और 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए। ए टैक्सेबल है, बी एग्जिम्ट है। हिज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ओ हो, माहौल है सर पढ़ाई का। ओके सर, ही इज ऑल्सो एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम अ स्टोर नेम्ड एज बेवड़ो का ठिकाना। क्या? बेवड़ो का ठिकाना। ये योगी जबरदस्त है सर। He is also engaged in trading of alcohol liquor for human consumption, दारू, from a store named as बेवड़ो का ठिकाना। जबरदस्त। Located in the state of नागालैंड। ओहो, ये बेवड़ो का ठिकाना कहाँ है बेटा? नागालैंड में है। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, नॉट लेवेबल टू जीएसटी है, और हाँ नागालैंड में बेटा ये। क्लियर सर? His expected turnover in the month of April and May is as under। सिंस इसने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया है, और सर इसका एक्सपेक्टेड टर्नओवर अप्रैल मई का दे रखा है, ए का, बी का और एल्कोहल लिकर का। आप देख लो, बेवड़ों के ठेके पर साहब, बेवड़ों के ठिकाने पर सर सबसे ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है इनका सर। ओके, ए का टर्नओवर दे रखा है, बी का दे रखा है, एल्कोहल लिकर का दे रखा है। इट इज़ परचेज द फॉलोइंग इनवर्ट सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। ओके साहब, ठीक है। देखते हैं एमसीक्यू नंबर 1 ने क्या पूछा है हमसे। इन विच मंथ, एमसीक्यू नंबर 1, इन विच मंथ लायबिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी विल अराइज, अज्यूम ही इज नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई। ये कोई इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर रहा है, बताइए इसका लायबिलिटी कब आएगा रजिस्ट्रेशन का अंडर जीएसटी? पहली बात तो ये, इसका एक ब्रांच का है बेटा राजस्थान में, एक ब्रांच का है नागालैंड में, पर और आपको पता है नागालैंड उन 4 स्टेट में है जिसका रजिस्ट्रेशन लिमिट इज ओनली 10 लाख रुपी। पर सर, सिंस नागालैंड से ही सप्लाइंग ओनली एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ही इज नॉट सप्लाइंग प्रोडक्ट ए और बी, मतलब ही इज सप्लाइंग एक्सक्लूसिवली दोज गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। और आपको पता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से ऐसा सप्लाई कर रहे हो विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, तो वहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब नागालैंड में यू आर नॉट सपोज टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, यू आर सपोज टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्लियर? अब सर, सिंस आप नागालैंड में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं हो, तो वहाँ का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 10 लाख का जो था वो भी देखने की जरूरत नहीं है सर। तो ऐसे केस में सिंस यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तो केवल 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट विल बी 20 लाख, और 20 लाख का टर्नओवर जब क्रॉस होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी। अब सर, एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है हमको कि एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, एग्जाम सप्लाई भी आता है, और एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो। मतलब सर, कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर में प्रोडक्ट ए भी आएगा, बी भी आएगा, एंड
एल्कोहल लिकर, जो दारू आपकी फेवरेट शायद नहीं है, क्लियर, वो भी आएगी। तो सर टर्नओवर तीनों का काउंट करना है, भले वो राजस्थान से हो या सर महाराष्ट्र नहीं, नागालैंड से हो सर, टर्नओवर में ऐड होगा बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर में, पर नागालैंड में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके, और 20 लाख का लिमिट देखेंगे इसमें। तो ए का टर्नओवर है अप्रैल मंथ में 4 लाख। अप्रैल मंथ में देखो पहले आप, क्या अप्रैल मंथ में 20 लाख क्रॉस हुआ क्या बेटा? तो अप्रैल मंथ का टर्नओवर कितना है? 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख, तो 13 लाख हुआ साहब। तो 13 लाख हुआ है अप्रैल मंथ का टर्नओवर, 20 लाख क्रॉस होगा तो रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अप्रैल में तो लाइबिलिटी नहीं आ रही है। फिर मई में देखेंगे हम 6 + 4 + 12, तो सर 13 लाख ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद 6 + 4 + 12 22 लाख का टर्नओवर और हो गया इसका। तो ऑब्वियस ही बात है ये भाई साहब 20 लाख क्रॉस कर चुके हैं इन द मंथ ऑफ मई। तो मई मंथ में इसको रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आएगी ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो एमसीक्यू नंबर 1 देखिए बेटा, इन विच मंथ लाइबिलिटी टू रजिस्टर अंडर जीएसटी विल अराइज, अज्यूम ही इज नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई। तो अप्रैल 20 नहीं, गलत आंसर। ए का फर्स्ट वर्ड अप्रैल 20 था, छोड़ दो। बी अप्रैल 20 था, छोड़ दो। सी देखिए मई 20, यस मई 20, बट आगे क्या लिखा है? बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹20 लाख क्रॉस्ड इन मई 20 एंड ही इज लाइबल टू रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड नागालैंड। नहीं 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 नहीं, ही इज लाइबल टू रजिस्टर ओनली इन राजस्थान। तो डी देखिए भैया आप, क्योंकि नागालैंड से एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ये। मई 20, सर बहुत सारे लोगों को तो सर आप एग्जाम्पल चेंज करो, मई 2020 याद मत कराओ। मई 2020 जैसे याद आता है, जिनके एग्जाम मई 20 में थे सब टेंशन वापस आ जाता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें उसको। सर पर आंसर तो मई 2020 आएगा सर, डी मई 2020, बिकॉज इट्स एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹20 लाख क्रॉस्ड इन मई 2020 एंड ही इज लायबल टू रजिस्टर ओनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आप बन गए करोड़पति, बहुत शानदार। तो सर आइए हम बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। ओके, 2 क्या बोलता है साहब? कैन इट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम व्हेन इट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी? जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तब क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकता है क्या बच्चों? कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, पर आपको पता है 1.5 करोड़ का लिमिट है प्रीवियस ईयर का। सिंस करंट ईयर में नया बिजनेस शुरू किया, एलिजिबल तो है, पर एक कंडीशन है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में। कंडीशन क्या है? यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। और आपको पता है क्या? एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, याद है? घूम लो और झूम लो, हाँ है ना सर? वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दीज आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी। और अगर आप इन गुड्स को सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। और सर अगर आपका एक ब्रांच भी कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं तो आप पूरे इंडिया में सेम पेन पे जितनी भी ब्रांच है कोई भी कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। सिंस ये एल्कोहल लिकर सप्लाई कर रहा है सेम पेन नंबर से नागालैंड में, इसलिए दिस पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो सर नो इज द करेक्ट आंसर। तो सर ए बी सी तीनों में यस लिखा है, छोड़ो। डी देखिए क्या लिखा है? इट कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम बिकॉज इट इज engaged in alcohol liquor for human consumption. D is the perfect correct answer. So D is the correct answer. माहौल जबरदस्त। सर आइए एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। मजा आ रहा है बेवड़ों के ठिकाने पे? पढ़ने में ध्यान दे। सर इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 5 days when it became liable to register. Okay, how much amount of ITC it can avail in the month of May 2020? जिस दिन ये लाइबल टू रजिस्टर हुआ उसके 5 दिन के अंदर अंदर इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया। सिंस मई में लाइबल हुआ बेटा है और मई मंथ में इसने 5 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई 2020? तो इसलिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो ऊपर दे रखी थी आईटीसी वाली वो हमें देखना पड़ेगा बेटा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन आ गई आपके लिए टॉप पे। इट इज परचेज्ड, देखिए ये क्वेश्चन था बेटा मेन हमारा, क्वेश्चन 4 शुरू हुआ था, इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको टर्नओवर के फिगर के बाद। इट इज परचेज्ड, मिला बेटा आपको ये वाला इंफॉर्मेशन। ओके सर देखिए ध्यान से, इट हैज परचेज द फॉलोइंग इनवर्ड सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई 2020 बेटा। अच्छा फर्स्ट क्या है बेटा? जीएसटी पेड ऑन मशीनरी 1 परचेज ऑन 1 अप्रैल। सेकेंड है मशीनरी 2 परचेज आफ्टर ही बिकेम लाइबल टू रजिस्टर। मशीनरी 3 परचेज आफ्टर ही बिकेम लाइबल टू रजिस्टर। ओके देखो तीनों जो इन्फॉर्मेशन दी, अच्छा उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं बेटा, तीनों है मशीनरी के रेस्पेक्ट में, मतलब कैपिटल गुड्स बेटा ये। और आपको पता है अगर आप लायबल टू रजिस्टर थे और विद इन 30 days रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया तो भी जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हुए उससे पहले वाले जो कैपिटल गुड्स आप परचेज कर चुके हो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो ऑलरेडी परचेज जो कर चुके कैपिटल गुड्स उसका क्रेडिट तो नहीं मिलता बेटा। क्लियर। इनपुट सर्विस की इन्फॉर्मेशन ने कोई दी नहीं। अच्छा, इनपुट सर्विस का भी कुछ नहीं होता, पर इनपुट स्टॉक का क्रेडिट मिलता है, पर इनपुट का तो यह सवाल है ही नहीं बेटा। कैपिटल गुड्स ही दिए इसने केवल, तो जो कैपिटल गुड्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हो मई महीने में, छोड़ दो उसको सर। तो मशीनरी 1 विच इज परचेज ऑन 1 अप्रैल, इग्नोर, उसका कोई क्रेडिट अब नहीं मिलेगा बेटा आपको, क्योंकि इसने मई में रजिस्ट्रेशन कराया बेटा। मशीनरी 2 परचेज्ड आफ्टर ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर फॉर राजस्थान फैक्ट्री, 3 लाख रुपए जीएसटी पे किया। ठीक है साहब, ये 3 लाख का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, एक बार आप अवेल कर लेंगे। फिर वो कॉमन का हमारी राजस्थान में, तो रिवर्सल की बात बाद में बेटा हम देखेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड करना है रिवर्स करने के लिए, पर एक बार 3 लाख अवेल करेंगे। पर मशीनरी 3 क्या बोलता है, मशीनरी 3 परचेज्ड आफ्टर ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर, ओके, बट फॉर नागालैंड स्टोर। अब नागालैंड स्टोर में क्या मिलता है, ओ बेवड़ो का ठिकाना है ना, वो तो वहाँ दारू बिकती है, दारू पे जीएसटी लगता नहीं बेटा। अब जीएसटी लेवी नहीं होता तो आईटीसी मिलने की बात आती नहीं बेटा। क्लियर। तो सर जो 4 लाख का आपने जीएसटी पे किया है मशीनरी नंबर 3 पे, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब मशीनरी नंबर 2, केवल मशीनरी नंबर 2 जिसपे 3 लाख रुपए जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी आपको मिलेगा साहब। क्लियर। तो एमसीक्यू नंबर 3, इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 5 days व्हेन इट बिकेम लायबल टू रजिस्टर। हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई 2020? तो आंसर क्या है, 3 लाख। सो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप सारे प्रोविजन रिपीट हो रहा है, आपके रिवीजन हो रहा है बेटा आपका अच्छे से। क्लियर। वो रिवीजन लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा इस तरह के आंसर्स को, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्विक लाने के लिए बेटा। ध्यान रखना, आपको एग्जाम्स के अंदर कई बार क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है पर आपको क्लिक करना चाहिए फास्ट कि हाँ इसका आंसर ये है, कब कौन सा प्रोविजन लगने वाला है, कब कौन सा प्रोविजन अप्लाई करना। आपका माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए वहाँ पे, और माइंड में पॉइंट फास्ट कब आएगा, जब आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिवली और अच्छे से हुआ है। वहाँ पे रिवीजन लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा। क्लियर। माहौल सर और हेल्प कर रहा है शायद आपको। हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ मई 2020? हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू इट्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द मंथ ऑफ मई 2020 बेटा? सर आपको पता है राजस्थान फैक्ट्री के लिए इसने मशीन नंबर 2 खरीदी थी, जिसका आईटीसी 3 लाख रुपए लिया इसने बेटा। अब 3 लाख का जो आईटीसी लिया, सिंस वो कॉमन मशीन है, एक बार तो आईटीसी ले लेंगे, फिर कॉमन मशीन का क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 60 मंथ। तो डिवाइड बाय 60 मंथ करके अमाउंट है ₹5,000 बेटा। अब 5,000 जो है ये उस पर्टिकुलर मंथ के लिए एलोकेट हो गया, मई 20 के लिए बेटा। अब मई 20 में कितना आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, तो एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब सिंस ये केवल राजस्थान में काम आई, तो राजस्थान का एग्जाम टर्नओवर देखिए, अगेन क्वेश्चन के टॉप पे आ गए हम बेटा। सर 2 प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ए इज टैक्सेबल वाइल बी इज एग्जिम्ड। तो एग्जिम्ड टर्नओवर कितना बेटा आपका, मई महीने का देखिए, मई मंथ का एग्जिम्ड टर्नओवर 4 लाख। मई मंथ का टर्नओवर कितना है, 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय 4 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो मई महीने का ए और बी का टर्नओवर कितना है, 10 लाख। नागालैंड को इग्नोर करेंगे, एल्कोहल लिकर का टर्नओवर इग्नोर करेंगे, क्योंकि सर उस स्टेट के लिए मशीन खरीदी नहीं आपने, कॉमन काम आ रही ए और बी के लिए, इस लोग क्योंकि वो मशीन जो काम आ रही है वो राजस्थान प्रेमाइस में काम आ रही है, तो राजस्थान इज ए सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी, तो उसी का हम टर्नओवर देखेंगे बेटा। अब सर सेपरेट रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा ये, तो ए और बी का टर्नओवर 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो कुल मिला के 2000, तो 2000 रुपये, तो 5 लाख 5000 वॉज दी अमाउंट विच वॉज अलोकेटेड फॉर मई मंथ, मल्टीप्लाई बाय एग्जाम टर्नओवर 4 लाख डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 10 लाख। तो सर 2000 इज द अमाउंट, 2000 is the amount which is liable to be added in your output tax liability beta. So B is the correct answer beta. So MCQ number 4 का B is the correct answer. I hope सर पॉइंट समझ में आया आपको। आइए MCQ नंबर 5। ओहो माहौल, लास्ट क्वेश्चन है इस केस स्टडी का। सर देखिए हर पॉइंट, हर MCQ बहुत अच्छा है। ये सारे MCQ मेरे को लगता है 2-2 मार्क के आने चाहिए बेटा। एक मेरे को ऐसा लगता है एग्जाम्स के लिए, जो मेरे को लगता है एक क्वेश्चन बनेगा 10 मार्क का MCQ का बेटा आपका, जो इस तरह का केस स्टडी बेस होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछेंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, ऐसा मेरे को लगता है। क्लियर, ये ध्यान रखिए बेटा आप। अच्छा मेरे को ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम्स के लिए 2 MCQ पूछेंगे, वो 2 केस स्टडी बेस MCQ पूछेंगे। MCQ तो बहुत सारे होंगे, पर केस स्टडी बेस 2 MCQ होंगे। एक होगा 10 मार्क का, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जिसमें 5 MCQ होंगे, हर MCQ 2 मार्क का होगा। हो सकता है इसमें डिवाइड भी करते वो लोग, हो सकता है 1-2 MCQ 1-1 मार्क के पूछते, 10 मार्क का आएगा। और एक केस स्टडी आएगा जो मुझे लगता है 6 मार्क का, छोटा MCQ होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे सर 2-2 मार्क के। हो सकता है ऐसा आए नहीं आए पता नहीं सर, ICAI की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। ओके MCQ नंबर 5, व्हाट वुड हैड बीन योर आंसर इन MCQ नंबर 3 and 4 if Yogi and Sons Unlimited Private Limited had got itself registered under GST on 1st April 2020 itself? ओहो
मतलब लायबल टू रजिस्टर भले ही मई में हुआ, पर इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन कब करा दिया? 1 अप्रैल 20 को, जब इसने बिजनेस कमेंस किया, मतलब वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया। और जैसे ही आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराते हो, यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और 1 अप्रैल से आपको टैक्स लायबिलिटी शुरू हो जाती है बेटा। क्लियर? तो आप आईटीसी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे बेटा। तो सर इसका क्वेश्चन क्या, वापस पढ़ना बेटा। व्हाट वुड हैड बीन योर आंसर इन एमसीक्यू नंबर 3 and 4 if Yogi and Sons Unlimited Private Limited had got itself registered under GST on 1st April 2020 itself? ओके, अब एमसीक्यू नंबर 3 देखिए बेटा, ध्यान से देखना, गलती नहीं हो जाए बेटा आपसे। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 5 days, वो छोड़ो आप। हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी इट कैन अवेल इन द मंथ ऑफ मई? मई महीने के लिए पूछा इसने बेटा। अप्रैल का भी क्रेडिट मिलेगा इसको, पर वो अप्रैल में ले लिया होगा इसने बेटा। मई महीने में कितना क्रेडिट लेगा? तो मई महीने में कौन सी मशीन खरीदी इसने बेटा? देखो, देखिए 2 मशीन परचेस करी राजस्थान लोकेशन के लिए, नागालैंड लोकेशन के लिए। बहुत दर्द हो रहा कान, माहौल है सर। ओके सर, आवाज आ रही है आपको? बहुत अच्छा सर, माहौल। सर तो मशीन नंबर 3 नागालैंड स्टोर का है, उसका क्रेडिट की बात आती नहीं सर। मशीनरी नंबर 1 जो 1 अप्रैल को परचेज किया, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, पर उसका क्रेडिट तो अप्रैल में ले लिया होगा आपने बेटा। एमसीक्यू ने पूछा है मई महीने में कितना क्रेडिट मिलेगा, तो अप्रैल वाली मशीन का क्रेडिट अप्रैल में लिया होगा, मई वाली मशीन का क्रेडिट मई में लेंगे, तो 3 लाख इसका अगेन आंसर। पर इसने 2 क्वेश्चन पूछा बेटा। सर व्हाट वुड हैड बीन योर आंसर इन एमसीक्यू नंबर 3 and 4? अब 4 ने क्या पूछा था? अच्छा 3 का तो आंसर क्या? 3 लाख रुपए, जो इसका एक फर्स्ट आंसर होगा, एक आंसर होगा। क्लियर? अब सेकंड, हाउ मच अमाउंट ऑफ आईटीसी is required to be added to its output tax liability in the month of May 20 बेटा। अब मई 20 में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में कितना ऐड करना होगा? तो सर मई महीने में आईटीसी लिया आपने 3 लाख का, अप्रैल में आपने आईटीसी लिया था कितने का? 4 लाख का। देखिए बेटा, सॉरी ये तो टर्नओवर है बेटा, सॉरी। यहां देखिए आप बेटा, सरकार मशीनरी 1 1 अप्रैल को आपने परचेज किया बेटा, उस पर जीएसटी पे किया 2 लाख का। ये 2 लाख का आपने आईटीसी लिया होगा अप्रैल महीने में। मई महीने में आपने 3 लाख का जीएसटी पे किया मशीन पर, इसका भी आपने क्रेडिट लिया होगा बेटा। तो सर 3 लाख तो क्रेडिट आपने मई महीने में ले लिया। अब मई महीने में रिवर्स कितना करना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कितना करना है? तो सर 2 लाख का क्रेडिट आप ऑलरेडी ले लिया अप्रैल महीने में, उसको भी तो डिवाइड बाय 60 करेंगे। 3 लाख का क्रेडिट आपने मई महीने में लिया, उसको भी डिवाइड बाय 60 करेंगे। तो आप चाहे दोनों को डिवाइड बाय 60 अलग अलग करें और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अलग अलग ऐड करें, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट एक साथ कर दीजिए बेटा। तो 5 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ कर दीजिए आप, तो 8,333 आएगा। ये मई महीने के लिए एलोकेट हुआ अमाउंट वो है बेटा। मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। एग्जिम टर्नओवर कितना था बेटा आपका? एग्जिम टर्नओवर था मई महीने का, क्योंकि मई महीने का रिवर्सल देखना है। मई महीने का एग्जिम टर्नओवर था कितना बेटा? 4 लाख। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना बेटा आपका? 6 लाख प्लस 4 लाख कितना होता है बेटा? 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर दीजिए आप, तो 3333.333 आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके 333 एक और 3 मतलब 4 बार 3 मतलब 3,333। 3,333 is the amount which is required to be added to your output tax liability in the month of May। क्योंकि मई महीने में जब हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे अमाउंट को, तो वो अप्रैल वाली मशीन का भी तो रिवर्सल करना पड़ेगा। अप्रैल वाली मशीन का भी तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट मई महीने में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा, और मई वाली मशीन का भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऐड होगा। तो मई महीने में आईटीसी लेंगे 3 लाख का और लायबिलिटी में ऐड करेंगे 3333। देखिए एमसीक्यू में कहां आंसर सही आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर नंबर 3, सी इज द करेक्ट आंसर। 3 लाख और 3333, सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ एमसीक्यू नंबर 4 खत्म होता है। अब आई होप सर मजा आ रहा है आपको, और सर माहौल एकदम, और सर आप पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस बनाते रहिए, और आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो। और हाँ, आप जब भी वीडियो के नीचे कमेंट लिखते हो, आप माहौल, सरकार, जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखते हो, उससे मेरी एनर्जी डबल हो जाती है। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू फॉर योर लव। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, और एमसीक्यू आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू।